और जबरदस्त मेरी वीडियो को देखें। ठीक है, आज से मैं पहला क्वेश्चन उठाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन उठाऊंगा, तीसरा क्वेश्चन ऐसे ऐसे उठाकर और मैं पूरी कंप्लीट मैथ करूंगा और भी वो भी अपना प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट। जो बंदा कोई कुछ नहीं पढ़ा है और आज पढ़ लेगा तो डेली डेली कर पढ़ेगा ना तो नोट्स बनाएगा तो 100 में 100 नंबर पाएगा, ये वादा है आपसे। ठीक है, तो मिलते ही आरएम को पहले सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबा देना और जबरदस्त आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, देखेंगे आज मैं आपको टोटल बेटा एक दिन में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन लूंगा, 5 से 6 क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन, यहाँ मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मान लीजिए, 10 क्वेश्चन लूंगा और 10 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन डेली कराऊंगा। ठीक है, और इसी में आप लोग देखेंगे और जबरदस्त हमारे वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे स्पेशल बैच है आपके लिए। देखो ये आज का सवाल है, वो भी जबरदस्त सवाल है। आप लोग देखेंगे जबरदस्त, आप लोग इस सवाल पे आप जबरदस्त नोट करेंगे और मजा आएगा इस सवाल में। बोला गया है यदि 26 कामा 156 का एलसीएम 156 है तो एचसीएफ ज्ञात करना है। मतलब मुझे लासा दिया है और मुझे मासा ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे पहली बात मुझे पता है कि एचसीएफ, अगर कोई पूछे एचसीएफ बराबर क्या होता है तो याद रखना पहली संख्या मतलब पहली संख्या ए मान लो और दूसरी संख्या बेटा बी मान लो, और जब एचसीएफ पूछेगा तो बेटा एलसीएम नीचे हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज के टाइम में। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो मतलब कुछ नहीं देखा आपने। ठीक है, अगर मुझे एचसीएफ पूछा गया तो एचसीएफ बराबर ए गुना बी और नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल बात है, ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये है और बी की वैल्यू 156 है। ठीक है, और एलसीएम आपको दिया, अगर दो संख्या दिया हो तो मान लो ए और बी की संख्या दिया होता है तो बेटा 26 गुना 156 बटे बाबू एलसीएम कितना है, एलसीएम 156 है। बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, एलसीएम नीचे है तो एलसीएम 156 है, एलसीएम मतलब 156 और 156 कट जाएगा तो मेरा एचसीएफ जो आएगा बेटा राइट आंसर मेरा 26 आ जाएगा। तो कोई पूछे कि एचसीएफ कितना आ गया तो बेटा 26 आंसर आ गया। इस पे जबरदस्त मेरी लाइक होनी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो या नोट कर सकते हो बेटा। बिल्कुल ऐसे पैटर्न से सवाल बन रहे हैं 2026 में और आपको नोट करना है। ठीक है बेटा, नोट कर लो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका समीकरण से बना हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये नंबर सेकंड वाला सवाल है, आप लोग नोट करिए बेटा। समीकरण मेरा दिया है 5x - 3y बराबर 2 में x का मान 1 है तो y का मान ज्ञात करिए। बेटा सिंपल बात सवाल है, अगर इसका मैं हल करूंगा तो आप लोग देखोगे बेटा 5x - 3y और बराबर मेरा 2 दिया है, लेकिन अब x का मान कितना दिया बेटा, x बराबर मुझे 1 रखना है, बताया है क्वेश्चन। x की वैल्यू मुझे 1 रखना है तो 1 रख दूंगा, फिर 3y बराबर आपका 2 हो जाएगा बेटा। 5 1 का कितना हो जाएगा 5 और बराबर 3y और बराबर हमारा 2 हो जाएगा बेटा। 5 इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो बेटा -3y है ही, और ये 2 रुपये में 5 रुपये अगर कम कर दूंगा तो बेटा सिंपल बात है कि 3y बराबर 2 रुपये में 5 रुपये अगर कम करोगे तो हो जाएगा -3। ठीक है, अब माइनस से कट जाएगा और 3 एकम 3 कट जाएगा तो y बराबर अगर देखा जाए तो y बराबर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल बात है। कोई दिक्कत है सवाल में तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा। बहुत जबरदस्त सवाल है आपके अंडर से, ये y बराबर 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट करिएगा, क्वेश्चन इसके शॉर्ट मारिएगा। मेरे बाबू, मेरे शेर, मेरे गद्दार लोग देखिए। देखोगे बेटा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्लास है ये, तीसरा नंबर सवाल है। एक द्विघात समीकरण दिया है। सबसे पहली बात 1 - x 4x + 4x²। अगर द्विघात समीकरण कहीं भी पेपर में पूछे तो याद रखना सबसे बड़ी घात द्विघात समीकरण की यही होती है, ax² + bx और +c करके। ठीक है बेटा, और बराबर 0 कर सकते हो, मतलब 0 कर सकते हो। ये द्विघात समीकरण का एक फैसल बन जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का एक पैसेज बन जाएगा।
अब बेटा सबसे को सेटिंग से लिखना है तो सबसे बड़ी घात इसमें 4x² है, उल्टा लिखा हुआ है, और प्लस इसमें 4x है। तो बेटा याद रखना जिंदगी में यहां -4x है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर इसके बाद +1 है, बेटा बराबर 0 है। अब पूछा गया मुझे मूलों का योगफल। बेटा याद रखना एक सूत्र होता है, याद रखना जो सवाल आता है उसी पे संक्षेप करते हैं। मूलों का योगफल अगर कोई पूछे, मूलों का योगफल एक सूत्र होना है, मूलों का योगफल और गुणनफल, एक बढ़ा लीजिएगा और गुणनफल करके, ठीक है बेटा। तो मूलों का योग अगर कोई पूछे तो बेटा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a करके, ठीक है बेटा। मूलों का योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मतलब कहने का मतलब बेटा b कहाँ है, b किसकी वैल्यू है बेटा, v x का गुणांक है, x² का गुणांक a है और अचर पद का गुणांक c है, ठीक है। तो x² अगर देखा जाए तो a के जगह पे कितना है 4 है, और x कट गया तो b के जगह पे बेटा -4 है और c के जगह पे बेटा 1 है। तो सिंपल बात आप अगर देखोगे बेटा तो b की वैल्यू अगर देखा जाए तो b की वैल्यू यहाँ -4 है, तो ऑलरेडी पहले से ही -4 था, ठीक है। और बेटा a की वैल्यू अगर देखा जाए तो x² का गुणांक a है, तो x² का गुणांक 4 है, मतलब a की वैल्यू यहाँ 4 है, ठीक है बेटा। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये बेटा 4 हो जाएगा। 4 से 4 अगर कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सिंपल बात है भाई। अगर फिर इसके बाद मुझे मूलों का गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है बेटा, मूलों का गुणनफल अगर निकालना है तो बेटा गुणनफल, अगर बिल्कुल सिंपल बात सवाल है भाई, तो बेटा मूलों का गुणनफल याद रखना अल्फा गुना बीटा होता है। इसका जो होता है c/a होता है बेटा, c/a होता है। c की वैल्यू अगर देखा जाए बाबू तो 1 होता है, और a की वैल्यू देखा जाए तो बाबू 4 होता है। तो कोई पूछे मूलों का गुणनफल कितना होता है तो a 1/, कितना होता है 4 होता है। सर्दी का मौसम है थोड़ा। मूलों का गुणनफल c/a होता है, तो c की वैल्यू 1 आ गई, सॉरी, और a की वैल्यू बेटा 4 आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत है इस सवाल में तो बता सकते हो आप हमें कमेंट करके, लाइक करके, जो भी आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, आप लोग एक फ्रीडम हो। और मैं सबसे पहली बात आप लोगों को जय बालाजी बोलूंगा, क्योंकि मेरे बालाजी के ही चैनल से बिल्कुल मैं प्रमोट हुआ हूं और जबरदस्त हमारी बालाजी साथ दे रहे हैं। आप लोग जितने भी लोग हैं प्यारी सी एक लाइक करके कमेंट करिए जहां समझ में आता हूं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल नोट कर लेंगे। देखो बेटा सवाल है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का 10,7,4 का 20वां पद ज्ञात करना है बेटा। कितना सर बेटा 20वां पद ज्ञात करना है। तो याद रखना बेटा सिंपल बात है, अगर पेपर में 20वां पद बोले तो एक सूत्र हमें याद होना चाहिए एनवां पद का। पहले कौन सा सूत्र बेटा, एनवां पद का अगर सूत्र कोई पूछे तो बेटा a + n-1 × d होता है बेटा, सिंपल बात है। तो बेटा आपको ये पता है कि मुझे एनवां है, अब मुझे यहीं से सवाल आपको कर लेना है जबरदस्त बेटा। इसका देखो एनवां पद का सूत्र पता होना चाहिए, तो अगर मुझे पता है कि हल करना है तो जबरदस्त इसी तरीके से करेंगे बेटा। देखेंगे बिल्कुल सिंपल बात है, मेरा दिया है 10,7,4 करके डॉट डॉट एंड सो 20वां पद। बेटा ये बताओ a1 की वैल्यू ये है, a2 की वैल्यू मेरे पास a है, ठीक है बेटा, सिंपल बात है। अब मुझे अगर d ज्ञात करना है बेटा तो दूसरे पद में पहला पद में घटा दूंगा, दूसरे पद में बेटा पहला पद अगर घटा दूंगा तो दूसरा पद अगर देखा जाए तो 7 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 10, और 7 रुपए में अगर बेटा याद रखना 7 रुपए में 10 रुपया गई तो बेटा यहाँ -3 हो जाएगा। तो कोई पूछे d की वैल्यू कितनी आ गई तो बेटा -3 आ गई, ठीक है। अब मुझे ज्ञात करना कौन सा पद है भैया, 20वां पद। बेटा 20वां पद ज्ञात करने के लिए बेटा वही फार्मूला लगाएंगे। यहां बेटा मुझे सूत्र पता है कि n वां पद बराबर a + n-1 × d होता है। अब n की जगह पे कितना है बेटा 20 है, देखो बेटा सिंपल बात है। अब बाबू मैं कर दूंगा 20वां पद पता है तो a की वैल्यू अगर देखा जाए तो a की वैल्यू बेटा यहां 10 है, ठीक है, और प्लस n की वैल्यू कितनी है बाबू, n की वैल्यू अगर देखा जाए तो 20 है -1, और d की वैल्यू अगर देखा जाए तो बेटा यहां -3 है। दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बात है, देख लो दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है बिल्कुल -3 है बेटा। इधर लिख लेते हैं थोड़ा, तो बेटा 10 + 20 में अगर 1 कम कर दोगे तो बेटा 19 हो जाएगा, और 19 गुणा कितना हो जाएगा -3,
याद रखना है, ऐसा भी हो सकता है अगर 20वां पद पूछे तो यहाँ 19 हो जाएगा, 18वां पद पूछे तो 17 हो जाएगा, एक कम हो जाता है, वही आपका बनता है। ठीक है, 10 प्लस 19 दिया बेटा 57 होता है। ठीक है, और यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, 10 रुपए में 57 अगर कम करोगे तो बेटा -47 होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा बेटा, लॉजिकल आंसर यही है। और जबरदस्त आप लोग ऐसे सवाल को देखने को मिलेंगे पेपर में। आपकी 2026 में जुट जाइए और प्रिपरेशन में जुट जाइए बेटा। ठीक है, नोट करिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले सवाल पे। देखो बेटा, लॉजिकल सवाल है। साइन ए बराबर अगर देखा जाए तो 4/5 है और tan ए का मान मुझे ज्ञात करना है बेटा। सिंपल बात है, tan ए और अगर पूछ सकता है तो बेटा ये tan ए का भी मान पूछ सकता है और बेटा cosec ए का मान पूछ सकता है। ठीक है, और बेटा याद रखना, इसमें एक डाउट है मुझे, एक सवाल आया था बेटा एक करके sec ए। ठीक है, इसका मान पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, इतने मान, साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए cosec ए sec ए का मान क्या होगा बेटा। लॉजिकल सवाल है। अगर ये देखो तो साइन ए बराबर अगर देखा जाए तो बेटा 4/5 होगा और साइन थीटा बराबर बेटा लंब बटे कितना होता है बेटा, कड़। ये पता है सब लोगों को बेटा। अब मैं आपको एक थोड़ा थ्योरम बता दूंगा बेटा। एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, याद रखना, इससे मुझे निकाल लेना है बेटा ए और वैल्यू बी और वैल्यू सी। ठीक है बेटा, अब लंब अगर देखा जाए तो लंब बेटा ये है और बेटा कण जो है ये है। आपको पता है क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा बेटा कण होती है। जो राइट एंगल बेटा सीधा होता है, वो सीधा वैल्यू आपका जो राइट एंगल है मतलब समकोण है, समकोण जो 90 बनेगा उनके सामने की भुजा होती है। और थीटा के सामने कहीं भी थीटा बन जाएगा, थीटा यहां लंब हो जाएगा। अगर थीटा यहां बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा। तो मुझे निकालना है बेटा क्या, आधार निकालना है। आधार मुझे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखना है, लॉजिकल चीज है, आपको बताऊंगा कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है बेटा। आधार स्क्वायर प्लस बेटा लंब स्क्वायर। ठीक है बेटा, कण कितना है बेटा 5 का स्क्वायर। बेटा आधार कितना है बेटा, ए बी दिया, कुछ नहीं है तो ए बी है, प्लस बेटा लंब कितना है, लंब तुम्हारा 4 दिया है बेटा। 5 का स्क्वायर अगर देखोगे, 5 का स्क्वायर देखोगे बेटा 25 होता है और ए बी स्क्वायर अगर देखोगे ए बी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर देखोगे 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 को ट्रांसफर कर लूंगा इधर तो बेटा आपको ए बी स्क्वायर इधर बच जाएगा और 16 में अगर 25 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 16 में 25 सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा 9 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो ए बी स्क्वायर अगर देखूंगा तो स्क्वायर हटने पर यहां रूल लग जाती है, 9 बचेगा। 9 किसका स्क्वायर है बेटा, 3 का स्क्वायर। दिख रहा होगा बिल्कुल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है बेटा। तो ये 3 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा, tan ए का मान ज्ञात करना है। थोड़ा देखोगे tan ए का मान ज्ञात करना है बेटा, इसको थोड़ा याद कर लेना बेटा। cosec ए का मान ज्ञात करना है मुझे और sec ए का मान ज्ञात करना है बेटा। आपको पता है कि लाल बट्टी कक्का से बहुत चीज याद हो जाती है बेटा। मैंने वीडियो में फिर पुरानी वीडियो देख लेंगे बेटा। tan ए बराबर बेटा लंब बटे आधार होता है, ला से लंब और ए से आधार। ठीक है बेटा, लंब कितना दिया है बेटा, सिंपल बात है, लंब अगर देखा जाए तो 4 और आधार बेटा दिया है 3। तो ला से लंब, लंब ऊपर होता है और आधार बेटा 3 है, तो इसका आंसर 4/3 आ जाएगा। अब कासिक थीटा जो होता है बेटा वो होता है कण बटे लंब, क्योंकि साइन का उल्टा ही होता है, इसका उल्टा होता है कण बटे लंब। ठीक है बेटा, कण बटे लंब। तो कण कितना है बेटा, कण तुम्हारा याद रखना, कण तुम्हारा 5 है और लंब बेटा आपका लंब बटे आपका लंब जो है बेटा वो 4 है। ठीक है, तो इसका 5/4 आंसर। अगर sec ए की बात करेंगे तो बेटा आधार बटे कण होता है, तो ये कास का उल्टा है, तो ये कण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, कण बटे क्या हो जाएगा बेटा, आधार। और कण तुम्हारा अगर पेपर में देखा जाए तो बेटा 5 है और आधार बेटा 3 है, तो इसका जो लॉजिकल आंसर होगा 5/3 होगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही सवाल काफी है, क्योंकि मेरी क्लास ऑफलाइन चलती है आरएमएम एजुकेशनल हब के नाम से, और मेरी कटरा संस्था है बेटा। आरएमएम में मिलते हैं अपनी संस्था में भी, और आरएमएम एक चैनल भी मैंने चलाया है। आप लोग अगर दुआ करेंगे, अगर जबरदस्त हमारी सपोर्ट करेंगे तो ये सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हम भी फेमस हो सकते हैं।
तो बेटा आप लोग से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें और बहुत अच्छे से मुझे लाइक करें, क्योंकि मेरा एक छोटा मोटा चैनल है भाई। और इसी के साथ जय बालाजी जय सरकार, मैं मिलता हूं अगली सरकार में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।